देखिए, भारत सरकार की तरफ से खासकर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है 1 सितंबर 2023 से। अब देखिए, इस ऐप की कुछ ऐसी सच्चाई जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, वो फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या नुकसान हैं। ये ऐप आपको वैसे तो खैर सरकार यही चाहती है कि देश का हर नागरिक इस ऐप का इस्तेमाल करें, लेकिन जागरूकता पर्पज़ से कुछ बातें मैं बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये ऐप इस्तेमाल करना है या नहीं करना। ये ऐप है मेरा बिल मेरा अधिकार। जैसा कि आप नोटिस में पढ़ सकते हैं, ये 1 सितंबर से स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा, और कुछ लोगों को पता भी है तो वो सच जो बाकी की मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा छुपाया जा रहा है वो हम इसमें जान लेंगे। खैर, अब देखिए यहाँ नोटिस को काटते हैं। उसके बाद इस ऐप में सरकार चाहती क्या है और कहना क्या चाह रही है। देखिए, सरकार कहती है कि आप कहीं पर भी जाते हैं, चाहे आप खाना खाने जाते हैं, उसका बिल में जीएसटी नंबर ज़रूर हो उस रेस्टोरेंट वाले की। मूवी देखते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और उस बिल पर जीएसटी नंबर हो, तो ऐसा बिल आप संभाल करके रखें और इस ऐप में आप उसको अपलोड कर दें। अपलोड आप फ़ोटो के रूप में कर सकते हैं, डायरेक्ट खींच करके भी कर सकते हैं, उसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति लगभग 25 बिल एक महीने में कर सकता है। जब ये बिल अपलोड करेगा तो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, जैसे कि ये कह रहे हैं, अपलोड जीएसटी इनवॉइसेस ऑफ योर परचेज एंड गेट ए चांस टू अर्न लकी रिवार्ड एवरी मंथ। हर महीने कुछ रिवार्ड, और ये रिवार्ड 10,000 रुपये का भी हो सकता है, 20,000 का, इवन 1 करोड़ का भी हो सकता है। सरकार तो ये कह रही है कि करोड़ रुपए कमाने का भी मौका, लेकिन ऐसा तो खैर आप भी जानते हैं कि भाई लकी ड्रॉ निकलेंगे तो सबके तो लगने हैं नहीं। लेकिन ये लालच यही है सरकार की तरफ से कि यदि आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, अपलोड करते हैं इनवॉइस, तो आप इसमें पा सकते हैं हज़ारों भी, लाखों भी और करोड़ों रुपए भी। तो मेरा बिल मेरा अधिकार ये ऐप अब अगर इस्तेमाल आपको करना भी है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, साइन अप और लॉगिन। फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस में लगभग वो 3 तरह के ऑप्शन आते हैं कि आपको इनवॉइस देख भी सकते हैं। लगभग अभी मैंने इसको खोल के देखा था एक दूसरे नंबर से, तो लगभग 10,000 कुछ इनवॉइस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी चूँकि 3 तारीख है, वो सॉरी 2 सितंबर है, मतलब 2 तारीख है, तो ये केवल कल ही लॉन्च हुआ था, तो इतनी देर में 10,000 इन्वॉइसेस हो चुके हैं। ये तो है एक साधारण जानकारी जो इस ऐप के बारे में है। लेकिन देखिए, ये जो ऐप है, अब यहाँ पर आपका पर्सनल डाटा ये मांग रहा है। एक प्रकार से जो आप बिल इस पर अपलोड कर रहे हैं, बिल से देखिए आपकी पूरी हिस्ट्री, 1 महीने में आपने क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या आपने खाया, कहाँ कहाँ आप घूमने गए, किन किन कंपनियों से या कहाँ कहाँ आपने पैसा खर्च किया, वो सारी ट्रैकिंग जो अब तक नहीं कर पाती थी सरकार, अब इसमें अगर डाटा आप डाल रहे हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सरकार की अब जो नज़र है, वो निगरानी है, वो अब आपके खर्चों पर रहेगी कि आप खर्च कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो एक तो ये पर्पस सरकार का हिडन तरीके से हो सकता है, क्योंकि भविष्य में आने वाली डिजिटल करेंसी के मामले में यही होगा कि सरकार को ये जानना होगा कि उसकी जनता एक्चुअल में कहाँ कहाँ ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो वो जब चाहे तो उसको कंट्रोल कर पाए। उसके लिए जनता के खर्च के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए ये ऐप काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। उसके अलावा दूसरा मोटिव सरकार का ये भी हो सकता है, या यूँ कहिए कि ये तो बता ही रहे हैं सब लोग
कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें अब बिल अपलोड करेंगे, तो अब तक जो दुकानदार लोग बिना जीएसटी का ऐसे ही दे देते थे, तो उसका जो टैक्स है वो चूँकि सरकार को नहीं भरते थे। तो ऐसे में यदि कस्टमर जागरूक हो जाएगा, वो हर एक जो दुकानदार है उससे जीएसटी वाला इन्वॉइस लेगा, तो ऐसे में अब बिल दुकानदार को देना होगा, तो दुकानदार को अब उसके साथ साथ टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। तो सरकार की इस पहल के बाद जो अभी तक जीएसटी कम जमा हो रही थी वो बढ़ सकती है, क्योंकि ग्राहक जागरूक हो जाएगा, वो जीएसटी वाला बिल ही चाहेगा, सोचेगा भी कि ये जो जीएसटी बिल है वो मैं अपलोड करूँगा तो हो सकता है कि मुझे मेरा कोई लकी ड्रा निकल आए। हालांकि अगर इसमें थोड़ा दिमाग से सोचा जाए तो जीएसटी बिल बनवाने में ग्राहक को भी ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो जीएसटी है वो दुकानदार की तरफ लगनी चाहिए, बल्कि वो ग्राहक की तरफ ही लगा देता है। जैसे अगर कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, आप कहते हैं हमें जीएसटी वाला बिल चाहिए, तो जीएसटी के अगर 18 रुपये हुए तो वो आप ही के में ऐड करके आपसे ही जीएसटी वसूलता है। तो हालांकि अगर जीएसटी वाला बिल नहीं लेते हैं तो वो 100 रुपये की आपको दे सकता है। तो कोई ग्राहक को इतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एक होता है कि देशभक्ति, सरकार के लिए लॉयल होना और चाहते हैं कि अभी ईमानदारी से लोग जीएसटी बिल भराएं, तो ऐसे जागरूक साथी सभी लोग जीएसटी इनवॉइस मांगेंगे। तो खैर ये कुछ ये ऐप है जो कल लॉन्च हुआ है, मुझे लगा कि आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, ताकि आप इसका इस्तेमाल करें या ना करें उससे पहले एक बार ये इन सब चीज़ों पर भी गौर कर लें कि आप अपलोड करके वो जो लकी ड्रॉ के चक्कर में पड़ तो रहे हैं, लेकिन आपके बिल के थ्रू जो आप कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सारे का सारा डाटा भी सरकार के पास जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।